और अब अगली बड़ी जानकारी आगरा से आपको बता दें, लापता लोगों की तलाश में अब रुकावट आई है। खैरागढ़ उटंगन नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से रुकावट रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है। अस्थायी डैम बनाने में रुकावट आई है और पानी डाइवर्ट करने के लिए डैम बनाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। पूरी तरह से पानी डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, जो नदी का बहाव है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से समस्याएं यहां पर जो गोताखोरों की टीम है और जो टीम जहां पर तैनात की गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो पुरजोर कोशिश कर रही है पानी का बहाव डाइवर्ट करने की। लेकिन फिलहाल जलस्तर बढ़ने की वजह से पानी डाइवर्ट करने के लिए जो डैम बनाया जा रहा है उसमें परेशानियां आ रही हैं। पूरी तरह से नदी का बहाव डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है। लापता 7 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। विसर्जन के दौरान आपको बता दें कि उटंगन में 13 लोग डूबे थे, 5 लोगों की मौत हुई थी और एक का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है। भी जानकारी के साथ आगरा से हमारे संवाददाता ब्रजकिशोर शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजकिशोर, मूर्ति विसर्जन के टाइम जो उस समय जो हादसा हुआ था, अब उसके बाद पुरजोर कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। गोताखोरों की टीम लोगों की तलाश में जुट गई है और एक डैम भी यहां पर बनाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन फिलहाल नदी का जलस्तर बढ़ने से परेशानियां और बढ़ गई हैं। देखिए, हाँ, जिस तरह से लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था सेना के और एनडीआरएफ के जरिए लगातार से जो पीएससी के जवान थे लगातार अभियान चला रहे थे, लेकिन सुबह राजस्थान से पानी छोड़े जाने के बाद जो टंगन का जो जल स्तर है, आपको दिखाना चाहूंगा, जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो अस्थायी डैम बनाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अब उसका रुख बदला गया है और सेना के जवान अब अंदर जाकर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो सेना के जवान है वो अंदर जाकर उस जगह को प्रेशर मशीनों से प्रेशर दे रहे हैं कि कहीं कोई मिट्टी में कहीं बॉडियां ना दबी हो, उन्हें निकालने का लगातार एक्सक्लूसिव आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। प्रेशर दिया जा रहा है, सेना के जो जवान है ऑक्सीजन लगाकर नीचे गए हुए वहां और लगातार मशीनों से जो प्रेशर है वो बनाया जा रहा है। जो रेस्क्यू अभियान पहले चलाया जा रहा था वो एक अधिकारियों के जरिए एक डैम बनाया जा रहा है, स्थायी डैम बनाया जा रहा था। ये संभावना नहीं थी कि राजस्थान से पानी छोड़ा जाएगा, पानी छोड़ यहाँ पहुंचेगा, जिसके बाद वो सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई। हालांकि प्रशासन ने नए तरीके से रेस्क्यू अभियान को फिर नया रूप दिया है और जो सेना के जो जवान है वो ऑक्सीजन लेकर उस जगह तक पहुंचे हैं जहाँ जो लोग डूबे थे। जो 7 लोगों की लगातार रेस्क्यू अभियान के जरिए खोज की जा रही है, वहां तक पहुंचने के बाद एक मशीन बुलाई गई है, उसके जरिए लगातार उस जगह को प्रेशर दिया जा रहा है कि जो वहां से मिट्टी हटे, अगर बॉडी हुआ है तो वो बॉडियां वहां से रिकवर की जाए। लगातार जो अधिकारी है, जो जिला अधिकारी हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे सिंचाई विभाग के अधिकारी हो, लगातार मौके पर हैं। कई जगह के इंजीनियरों की टीम बुलाई गई है, मेरठ के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। जो सामने आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, एक पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्रयास किया गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, वो जो प्रेशर है पानी का, जो पानी बढ़ने के बाद वो वहां से पानी का प्रेशर नहीं जा पाया, जो लगातार इसी जगह उटंगन से पानी का प्रेशर चलता रहा। जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सेना के जवान लगातार बाहर आते हुए जो लगातार वहां प्रेशर दे रहे थे, उस बॉडियों को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। पानी बढ़ने से जो रेस्क्यू अभियान है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है और ये देरी का कारण बनता नजर आ रहा है। ब्रजकिशोर, अब क्या लगता है जो प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है, क्योंकि पानी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से अस्थायी डैम तो नहीं बन पा रहा है, तो अब जो प्लान प्रशासन ने तैयार किया है उसको एग्जीक्यूट करने में, उसके जरिए शवों को बाहर निकालने में अब कितना समय लग सकता है, क्योंकि काफी समय पहले से ही इस हादसे को हुए बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें बाधा पड़ रहा है, क्योंकि पानी पड़ने के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो प्रशासन ने तैयारियां की थी, जो एक्सपर्ट बुलाए थे, उनके जरिए पानी का रूट जो डाइवर्ट करना था, मैं तस्वीरों में आपको पहले दिखाया था, वो मशीनें चल सामने थी, उन्होंने एक रूट बनाया था पानी के लिए, तो वहां से रूट डाइवर्ट किया जाएगा और रूट डाइवर्ट होने के बाद यहाँ पानी को रोक दिया जाएगा, जिससे कि उस जगह तक पहुंचा जा सके। लेकिन पानी का प्रेशर बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान देरी से चल रहा है, क्योंकि यहाँ सेना के जो जवान है वो पहुंच पा रहे हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान है उस जगह तक वो पहुंच पा रहे हैं। प्रशासन अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उस जगह को प्रेशर देकर कहीं ना कहीं बॉडियों को रिकवर किया जाए, क्योंकि काफी समय हो गया रेस्क्यू अभियान चलते हुए और
4 दिन बीतने को हैं, लेकिन अभी भी बॉडियां रिकवर नहीं हुई है। कहीं ना कहीं ऊपर से सीएम योगी आदित्यनाथ है इस मामले को कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि वहां जल्दी से जल्दी उन बॉडियों को रिकवर किया जाए। और जो लोग हैं ग्रामीण वहां लगातार वहां वहीं जो परिजन है बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके परिवार के एक ही परिवार के कई लोग हैं लगातार वहीं बैठे हुए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी तो मौके पर जाकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, नजर आप बनाए रखें ब्रजकिशोर। अब लेकिन फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया और इस तमाम जानकारी के लिए भी।